हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उन्होंने अलग अलग वैकेंसीज निकाली हैं और उनका डिटेल नोटिस दिया है। ठीक है, इसमें अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पे ये वैकेंसी नंबर दे रखी है, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, सारी वैकेंसी डिटेल में चेक करें। अलग अलग क्वालिफिकेशन है सभी वैकेंसीज के लिए, अलग अलग एज क्राइटेरिया, अलग अलग वैकेंसी, सारी डिटेल अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन चेक करते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जो नंबर की वैकेंसी है, ये वैकेंसी नंबर 240203011610। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 51। ठीक है, 51 इसमें वैकेंसीज हैं। और इसी की जो वैकेंसी है ये है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन इन डीजी सिविल एविएशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इन 51 वैकेंसीज़ का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। एससी के लिए 8 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और यूआर के लिए 21। ठीक है, उसके बाद इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 45 ईयर्स एज है एससी एसटी के लिए, और 43 एज लिमिट है वो ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए है 40 ईयर्स। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कर रखा है। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, किस किस में, सिविल में हो सकती है, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी से, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, और साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो एक क्वालिफिकेशन। अगर इसके अलावा और है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है साइंस में, कौन से सब्जेक्ट से, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में से। ठीक है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास या फिर बीएससी डिग्री हो सकती है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए एटीसी में। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल विद एरोड्रोम कंट्रोल, अप्रोच कंट्रोल, एरिया कंट्रोल रेटिंग में, या फिर आपके पास लाइसेंसिंग हो। ये एक्सपीरियंस दे रखे, इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली पोस्ट है। ये पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें आगे दिखा रखा है ये डिटेल्स दे रखे क्वालिफिकेशन के वास्ते, और नीचे ड्यूटीज़ दिखा रखी है आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें नीचे ड्यूटीज़ दिखा रखी है। उसके बाद दिखा रखा है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। इस पोस्ट के लिए आपको न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, पटना, गुवाहाटी, जोधपुर, जयपुर, इनमें से किसी भी सेंटर में, आप 14 सेंटर इनमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है सिटी में से। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी इसके अंदर। ठीक है, ये थी सबसे पहले थी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद अगली है वैकेंसी, और ये नंबर है 240203022610, और ये एक वैकेंसी है साइंटिस्ट बी फिजिकल सिविल की। ठीक है, ये है नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें है ये पोस्ट है, ये परमानेंट बेसिस पे ग्रुप ए की पोस्ट है, पे लेवल 10 में है। एज लिमिट है इसमें 35 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक, और उसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, साथ के साथ 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एम्प्लॉइंग फिजिकल मेथड ऑफ एनालाइजिंग। ठीक है, उसके अलावा या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई या बीटेक होनी चाहिए, किसमें, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग में, साथ के साथ आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद ये डिजायरेबल मांग रखे हैं आपके पास, इसमें डिजायरेबल कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद ड्यूटीज दिखा रखा, नेचर ऑफ ड्यूटी कहाँ होगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। उसके अलावा भी आपकी कहीं पे भी रीजनल ऑफिस में ड्यूटी लगाई जा सकती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद वैकेंसी नंबर 3 नंबर पे वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर 240203030410। इसमें है 2 वैकेंसीज हैं, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1। ठीक है, और ये है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें 2 वैकेंसीज है यूआर के लिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट है 35 ईयर्स है यूआर के लिए, और 35 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें डिग्री होनी चाहिए, सिंपल डिग्री हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद एक्सपीरियंस मांग रखा है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके बाद इसमें नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दिखा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है वैकेंसी नंबर 240203042110। इसमें है 9 वैकेंसीज। किस पोस्ट पे है? साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो 9 वैकेंसीज है इसमें यूआर के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और एससी के लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं पे लेवल की। पे लेवल 10 में है और एज लिमिट है 40 ईयर्स फॉर SC/ST, 35 ईयर फॉर ईडब्ल्यूएस एंड यूआर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास जूलॉजी में। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस मांग रखा 3 साल का आपका रिसर्च एंड टेक्निक इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी में आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल कंडीशन दे रखे, डॉक्टर डिग्री भी हो सकती है आपके पास। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, हेडक्वार्टर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है 240203051110। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें 2 वैकेंसीज है, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। ठीक है, और इसमें जो बात करते हैं तो इसमें जो एज पे स्केल है पे लेवल 11 में है, एज लिमिट है 50 ईयर्स और 43 ईयर्स और 40 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, MBBS डिग्री मांग रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए यूरोलॉजी से। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करो 3 साल इसका एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और उसके अलावा अगली जो वैकेंसी है उसमें है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन्वायरमेंटल साइंस में। और ये है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे में, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें 2 वैकेंसीज, एक ओबीसी के लिए, एक SC कैटेगरी के लिए। एज लिमिट है 40 साल SC के लिए, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंट साइंस में। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इन वाटर रिसोर्स एस्पेक्ट। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी और हेडक्वार्टर है पुणे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है और वो है 1 वैकेंसी 1 वैकेंसी फॉर इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल, यूआर के लिए है, पे लेवल 12 में, एज लिमिट 50 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये इसमें है सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी ऑफ मैरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1। ठीक है, और इक्विवेलेंट, ये इसमें क्वालिफिकेशन है। ये डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये इसमें नेचर ऑफ ड्यूटी दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं और उसमें है 6 वैकेंसी। ये वैकेंसी नंबर है 240203081110। इसमें 6 पोस्ट हैं और ये है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए न्यूरो सर्जरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। ठीक है, और इसमें जो है 6 वैकेंसी, 2 SC के लिए, एक ST के लिए, 3 OBC के लिए। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 11 में है, एज लिमिट 50 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 48 ईयर्स फॉर OBC। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस और नेचर ऑफ ब्यूटी दिखा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है 240203091110। इसमें 16 वैकेंसी है, 16 है और ये है 3 SC के लिए, 3 ST के लिए, 6 OBC और 4 UR के लिए। ठीक है, इसके बाद इनका ये एज लिमिट का क्राइटेरिया पे लेवल 11 में है, एज लिमिट 50 ईयर्स फॉर SC/ST, 48 फॉर OBC एंड 45 फॉर UR। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी MBBS डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस की बात कर रखे और नेचर ऑफ ड्यूटीज दिखा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है वैकेंसी नंबर 240203110110। इसमें है 19 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें से 1 फॉर SC, 1 फॉर ST, 11 फॉर OBC, 1 फॉर EWS, 5 फॉर UR। ठीक है, एज लिमिट 50 फॉर SC/ST, 48 फॉर OBC, 45 फॉर UR एंड EWS। पे लेवल 11 में है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, MS ऑर्थो या डिप्लोमा इन ऑर्थो में। उसके बाद एक्सपीरियंस मांग रखा 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेचर ऑफ ब्यूटीज दिखा रखा है। उसके बाद आगे है, ये है वैकेंसी नंबर 240203। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी नंबर 240203 और इसमें है 9 वैकेंसी, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑटोराइनो लाइनोलॉजी के लिए, ENT में। ठीक है, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इसमें जो 9 वैकेंसीज हैं, 3 फॉर UR, 1 फॉर EWS, 2 फॉर OBC, 1 फॉर ST, 2 फॉर SC के लिए। ठीक है, और पे लेवल 11 में है और ये एज है 50 फॉर SC/ST, 48 फॉर OBC, 45 फॉर EWS एंड UR। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस और ड्यूटी ऑफ नेचर दिखा रखा। एंड द लास्ट वन इज वैकेंसी नंबर 240203121110। इसमें 2 वैकेंसीज हैं और स्पेशलिस्ट ग्रेड 2
ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेशन मेडिटरी पल्मोनरी मेडिसिन के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक यूआर के लिए है। ठीक है। एज लिमिट वही है 48 ईयर्स फॉर ओबीसी, 45 फॉर यूआर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह इसमें मांग रखा है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी दिखा रखा। तो ये सारी वैकेंसीज थी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो 10 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 29 फेब। 10 फेब से स्टार्ट है। www.upsconline.nic.in पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट इज़ 29 फेब। ठीक है। और उसके बाद जब फॉर्म प्रिंट करना है आपको, उसकी डेट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा है, 1 मार्च तक आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है। ये इसकी डिटेल्स हैं, ये डिटेल नोटिफिकेशन ही अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है। 12 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं और हर में नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग है एवरी कैटेगरी। ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। 29 फेब विच इज़ द लास्ट डेट ऑनलाइन, और जो साइट है ये है upsconline.nic.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस है यूपीएससी की तरफ से। जो कैंडिडेट एलिजिबल समझते हैं अपने आप को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।